क्या बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बनेगी? क्या ममता ने अब कोर्ट तक जाने का फैसला कर लिया है? क्या इंडिया की आपात बैठक में होगा बड़ा फैसला? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसे देख के बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या वाकई बीजेपी सरकार बन भी पाएगी या फिर ममता बनर्जी ने ऐसा पेच फेंक दिया है जिससे पूरा मामला अदालत तक पहुंच सकता है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो हारी नहीं है और इसीलिए वो इस्तीफा नहीं देंगी। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं बचा दोस्तों, बल्कि एक ऐसी चाल मानी जा रही है जिसने चुनावी नतीजों के बाद भी सियासी खेल को खत्म नहीं होने का मौका दे दिया है। और यही वजह है कि अब मामला सीधे तौर पर संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। सुनिए अभी ममता को उन्होंने कैसे साफ तौर पर कह दिया है कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है और साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। नजर डालिए इस वीडियो पर। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. सुना आपने कैसे खुले तौर पर ममता बनर्जी इस्तीफा ना देने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी का ये कहना कि वो इस्तीफा नहीं देंगी अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि आमतौर पर हार के बाद जो है मुख्यमंत्री पद छोड़ने की एक परंपरा मानी जाती है और परंपरा लगातार कायम रहती है। लेकिन ये तस्वीर जो है यहाँ पर उल्टी दिखाई दे रही है। ममता ने आरोप लगाया है कि 100 सीटों पर धांधली हुई है, खुली वोट चोरी हुई है और ये जनादेश नहीं बल्कि साजिश का नतीजा है जो बीजेपी जीती है। यही वजह है कि अब इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए ममता तैयार नहीं है और उन्होंने इस मुद्दे को अब कानूनी लड़ाई में तब्दील करने के संकेत दे दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो क्या होता है। संविधान के मुताबिक आपको बता देती हूँ कि अगर सीएम पद से इस्तीफा नहीं देता तो क्या होता है। राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और अगर मुख्यमंत्री इनकार करते हैं तो उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, विधानसभा को भंग करने का रास्ता भी खुला रहता है और गंभीर स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी की जा सकती है। यानी ममता का इस्तीफा ना देना एक बड़ा संवैधानिक टकराव भी पैदा कर सकता है। इसी बीच इंडिया गठबंधन की आपात बैठक की चर्चा ने इस पूरे मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया है और ज्यादा चर्चाओं में ला दिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। ममता बनर्जी को पहले ही कई विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल चुका है और अब ये सिर्फ साफ दिख रहा है कि ये विपक्ष का मुद्दा नहीं बचा, बल्कि ये पूरा मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे पूरे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी जो है चल रही है और एकजुट होकर विपक्ष इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाएगा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि अगर 100 सीटों पर धांधली के आरोप को लेकर याचिका दाखिल की जाती है तो चुनावी नतीजों पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। ममता बनर्जी पहले ही साफ संकेत दे चुकी हैं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वो अंत तक इसको लेकर जाएंगी। ऐसे में अदालत की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। ममता ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह दिया है कि अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं एक स्वतंत्र पंछी हूं, कहीं भी चुनाव लड़ सकती हूं। उन्होंने साफ कहा है पीसी में मैं सड़क पर उतरूंगी। वहीं दूसरी तरफ यह भी साफ है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और ऐसे में नई सरकार का गठन बेहद जरूर होगा। संविधान के तहत राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वो बहुमत वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करें और शपथ दिलवाएंगे। लेकिन अगर राजनीतिक और कानूनी विवाद में बढ़ता है तो ये प्रक्रिया भी पूरी प्रभावित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टेंशन में भी है और यही वजह है कि अब सीएम शपथ को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले पल में न जाने क्या हो जाए। ममता बनर्जी ने जिस तरह से चुनाव आयोग और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं उसने पूरे चुनाव को विवादों के घेरे में ला दिया है। उन्होंने ये तक कहा कि ये लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी और उनके साथ काउंटिंग सेंटर पर मारपीट तक हुई। ये आरोप बेहद गंभीर और बड़े हैं और अगर इन पर कानूनी जांच शुरू होती है तो मामला और ज्यादा उलझ सकता है। बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां नतीजे के आने के बाद भी तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं है।
जहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, वहीं ममता इस हार को हार नहीं मान रही है। तस्वीरें बिल्कुल साफ नहीं है। एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो दोस्तों ममता बनर्जी इसे मानने को तैयार नहीं और कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और यह हार नहीं, उन्हें हराया गया है। और अब इंडिया गठबंधन की एंट्री ने इस लड़ाई को और बड़ा बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी आसानी से सरकार बना पाएगी या फिर ममता का जो ये दाव है पूरा खेल बदल देगा और ममता अदालत में जाकर नया मोड़ लेकर आएंगी। आने वाले दिन यही तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और ये सियासी संघर्ष कितना लंबा चलेगा। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने न केवल बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि चुनाव आयोग पर भी बड़े बड़े आरोप लगाए और कहा कि सीईसी हमारा दुश्मन बनकर लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता का खुला ऐलान है, मैं हारी नहीं, इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, हम चुनाव नहीं हारे, जबरन हराया गया। तो यही सवाल उठता है कि अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो क्या होगा। क्या ममता के इस बयान से बीजेपी की जो जीत है इस पर कोई फर्क पड़ेगा और क्या आगे होने वाला है। क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एकजुट होकर इसी मुद्दे को उठा रहा है, जो ममता उठा रही है, सेम वही पैटर्न पर बात कर रहा है और एकजुट होकर जो बैठक की भी बात हुई, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कह दिया कि मैं एक अजांत पंछी की तरह हूं, मैं किसी के साथ भी चुनाव जाकर लड़ सकती हूँ। और इंडिया गठबंधन की जो बात हुई है तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो और चाहे ममता बनर्जी हो, तीनों एक साथ मिलकर एक बड़ी प्लानिंग करने के लिए दिल्ली में मीटिंग आयोजन करने वाले हैं। इस बात की जानकारी भी सूत्रों से आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये आगे की प्लानिंग किस लिए होगी, किस बेस पर होगी, क्या रणनीति बनेगी। क्योंकि अभी जो मुद्दा फिलहाल चल रहा है वो मुद्दा यही है कि ममता बनर्जी का कहना है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, बंगाल की जनता का जनादेश ये नहीं है। उन्होंने कहा है कि 100 सीटों पर सीधी धांधलेबाजी हुई है, मुझे धक्का मुक्की दी गई, मुझे मारा गया, मुझ पर लात घूसे चलाए गए, जो कि एक पूरा जांच का विषय भी है। क्योंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ आरोपों के नहीं उठ रहे, सिर्फ आरोप बड़े नहीं है, सवाल उठ रहा है चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या सच में 100 सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकता है। क्योंकि अगर विपक्ष इस मुद्दे को एकजुट होकर आगे बढ़ाता है और कानूनी लड़ाई शुरू होती है तो ये मामला बहुत बड़ा रूप ले सकता है, ऐसे संकेत बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का मानना भी यही है, क्योंकि ये मुद्दा अब बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भविष्य में जो अलग राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं, इस मुद्दे से उन पर भी गहरा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि हर किसी की नजर अब अगले कदम पर टिकी है। फिलहाल बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां एक तरफ भाजपा अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रही है, मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे स्वीकार तक करने को तैयार नहीं है और साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। और अब तीसरी तरफ पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा होता दिख रहा है। इस्तीफा नहीं देने का ऐलान और 100 सीटों पर फिर से वोट की मांग ने इस पूरे मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया है और ज्यादा चर्चाओं में ला दिया है। अब देखना यह होगा कि ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक ही सिमट कर रह जाती है या फिर पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर सड़कों से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटाएगा। क्योंकि जो अगली मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है विपक्ष की एकजुटता को दिखाकर, तो वो क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर चल रही बहस ने पूरे माहौल को और ज्यादा गर्म कर रख दिया है। क्योंकि जो बंगाल है एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर दिन हर पल एक नई तस्वीर, एक नई खबर, एक नया आरोप जन्म लेता है। एक तरफ नई सरकार का दावा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आरोपों की झंडी लगाए बैठा है और बीच में आम जनता है जो इस पूरे घटनाक्रम को लगातार देख रही है। फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एकजुटता दिखाने वाला है, इंडिया गठबंधन एक होने वाला है, ममता राहुल एक होने वाले हैं और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से खुला ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और उन्हें हराया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ बयान दिया है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।